और पहली दफ़ा अफगानिस्तान से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई कि अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। चलो देख लेते हैं, हमला करेगा तो फिर क्या होगा ये दुनिया देखेगी। हमने एक हंसता बसता चलता फिरता जो मुल्क था उसके अंदर हमने इंटरवेंशन की 1970 की दहाई में, उसको एक खंडर बनाया और उसके बाद फिर एक और इंटरवेंशन की, उसको मजीद खंडर बनाया, फिर एक और इंटरवेंशन की। और सुनने में ये भी आया कि जनाब जो अफगानिस्तान के मिनिस्टर हैं इंटीरियर, उन्होंने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया। आज एक बहुत बड़ा हमला होता है, ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। तो हमने इस सारे कोयलों की जो दलाली थी उसके अंदर क्या कमाया? हमने अपने हाथ भी काले किए, मुंह भी काले किया और अल्टीमेटली अब हम लाशें भी उठा रहे हैं। अब पाकिस्तान ने तो बॉम्ब मारने हैं। और मैं आपको बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान को अगर सारे का सारा काबुल भी गिराना पड़ गया, इंडिया से जंग हो रही थी तो वहां बातचीत करके फौरन जंग बंद कर दी, लेकिन अफगानिस्तान से जब तालिबान ने राब्ता किया तो कहते हैं कि आपसे बातचीत नहीं हो सकती। तो वो ज़ाहिर एक ऐसा मलबा है जो हमारे ऊपर गिरता चला जा रहा है और अब हम उस मलबे के नीचे दबते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी उस पॉलिसी का, जो माजी की पॉलिसी थी, उसका एतराफ़ करना चाहिए कि हमने गलती की। पाकिस्तान को अगर सारी की सारी तालिबान लीडरशिप को उड़ाना पड़ा तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। जो रिपोर्ट आ रही है कि एक ही घर के जो 15, कोई कहता है 22 लोग वो मारे हैं, एक बंदा बचा है पूरी खानदान में। अब नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच टेंशन हाई है। बीते दिनों अफगानिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की उसमें छोटे बच्चे और सिविलियन मारे गए, जिसके बाद से तालिबान बहुत गुस्से में है और किसी भी वक्त तालिबान की ओर से पाकिस्तान पर बड़ा स्ट्राइक किया जा सकता है। इसी बीच अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी ने वार्निंग देते हुए कहा यदि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिले तो चंद दिनों में वे पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। दोस्तों, भारत ने भी अफगानिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया और पाकिस्तान की निंदा की है और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर बड़ा एक्शन लेता है तो भारत ज़रूर अफगानिस्तान की मदद करेगा, हर तरह से सपोर्ट करेगा। तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे वीडियो देखें। तो उसका नतीजा है जो हमने सो कॉल्ड इस्लाम हमने नाफज करने की कोशिश की इस पूरे खित्ते के अंदर, उसका नतीजा सबके सामने है। तो इसके अंदर हम इन्वॉल्व थे। मुबशर साहब बदकिस्मती से 1970 की दहाई में जो कुछ हमने किया, हम उनके साथ इन्वॉल्व रहे। फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो कुछ हुआ, फिर उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। बल्कि उससे पहले जो तालिबान की गवर्नमेंट थी उसके अंदर हमारा हाथ था। फिर एंटी तालिबान जो हमने जो हमारी सरगर्मियाँ थी उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। फिर उसके बाद जब अमेरिकन ने यहाँ पे आके एक नई गवर्नमेंट बनाई जिसके अंदर अहमद करजई थे, फिर उसके बाद अशरफ गनी साहब थे, उसमें भी हमारा एक किरदार था। फिर उसके बाद तालिबान को वहाँ पे फिर ले जाना, ये भी एक किरदार था। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी मुख्तलिफ टाइप की पॉलिसी थी वो सारी की सारी नाकाम हुई हैं। तो आज हमें ये मानना चाहिए, आज हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि ये फेलियर सिर्फ अफगानों का फेलियर नहीं है, पाकिस्तान का फेलियर भी है कि हमने एक हंसता बसता चलता फिरता जो मुल्क था उसके अंदर हमने इंटरवेंशन की 1970 की दहाई में, उसको एक खंडर बनाया और उसके बाद फिर एक और इंटरवेंशन की, उसको मज़ीद खंडर बनाया, फिर एक और इंटरवेंशन की और उसको मज़ीद हमने पसमानदा किया, फिर एक इंटरवेंशन की और फिर एक इंटरवेंशन। 5 इंटरवेंशन हैं पाकिस्तान की अफगानिस्तान के अंदर। तो वो ज़ाहिर एक ऐसा मलबा है जो हमारे ऊपर गिरता चला जा रहा है और अब हम उस मलबे के नीचे दबते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी उस पॉलिसी का, जो माजी की पॉलिसी थी, उसका एतराफ़ करना चाहिए कि हमने गलती की और उस गलती का खमियाजा ये भुगत रहे हैं कि आज पाकिस्तान कमज़ोर भी है और साथ साथ वो अफगानिस्तान जिसके ऊपर हमने इतनी मेहरबानी की, जिसके लिए हमने इतनी मार खाई, आज वो भी हमारे साथ राज़ी नहीं है। अफगानी, आपने दुरुस्त कहा कि अफगानी अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर है पाकिस्तान को गाली दे रहा है, वो यूरोप के अंदर है वो वहाँ बैठ के गाली दे रहा है, अमेरिका के अंदर है तो वहाँ बैठ के भी गाली दे रहा है, और अगर वो अफगानिस्तान के अंदर है तो तब भी वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा है। तो हमने इस सारे कोयलों की जो दलाली थी उसके अंदर क्या कमाया? हमने अपने हाथ भी काले किए, मुंह भी काले किया और अल्टीमेटली अब हम लाशें भी उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी कौम से और अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। एतराफ़ करने के बाद ये फैसला करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद रहेगा, किसी और की गेम में, किसी और के खेल में नहीं घुसेगा, क्योंकि उसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को होता है। तो ये एक फेलियर है हमारी माजी की पॉलिसीज़ का, और वो पॉलिसी सारी एक दूसरे से मुतसादम थी
कि कभी हम मुजाहिदीन को ले आए, फिर हम मुजाहिदीन के खिलाफ हो गए, फिर हम मुजाहिदीन के साथ हो गए, फिर हम तालिबान को ले आए, फिर हम तालिबान के खिलाफ हो गए। तो ये उसका नुकसान है जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और हम ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और बर्दाश्त करेंगे अगर हमने अपने मामला सही ना किए। अब पाकिस्तान ने तो बॉम्ब मारने ही मारने हैं, और मैं आपको बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान को अगर सारे का सारा काबुल भी गिराना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारे के सारे कंधार को भी उड़ाना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारी की सारी तालिबान लीडरशिप को उड़ाना पड़ा तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। द रीजन बिहाइंड इज दैट पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड ना, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अफगानिस्तान कैन अफोर्ड व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, वो जो मर्जी करें। समझ रहे हैं बात को? वो जो मर्जी कर सकते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते, याद रखिएगा। उनकी, क्योंकि वो एक और मुल्क है ना, वी आर ए न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, वी हैव 250 मिलियन पीपल, दे हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उनकी जिंदगी हैं, वो अपना काम करना चाहते हैं। वो ऐसे ही, मतलब आप क्या समझते हैं कि हम उनको लोगों को छोड़ दें आपके रहमो करम के ऊपर? हम लोगों को आपके रहमो करम के ऊपर छोड़ दें? इन आकबतनान देशों ने मुंह उठा के अफगानिस्तान पे हमला तो कर दिया। जब अल जजीरा ने इस पे रिपोर्टिंग की और वहां से लाइव रिपोर्टिंग की तो अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। उसके बाद आज एक बहुत बड़ा हमला होता है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। इसके बाद एक और खबर आती है, मैं हमले की तफसीलात आपको बताता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। फजाई हमले के बाद तालिबान का पाकिस्तान से राब्ता। सफारती जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। अफगान दरख्वास्तों पर फिल वक्त बातचीत नहीं की जा सकती। जी हां, जब इंडिया से जंग हो रही थी तो वहां बातचीत करके फौरन जंग बंद कर दी, लेकिन अफगानिस्तान से जब तालिबान ने राब्ता किया तो कहते हैं कि आपसे बातचीत नहीं हो सकती। मैं आपको सिर्फ कुछ याद भी दिलाऊंगा, लेकिन पहले हम जरा इस अटैक को समझ लें कि यह अटैक हुआ क्या है। अचानक मैंने ये खबर देखी कि हुआ क्या है। करक में टीटीपी ने हमला किया और उसमें जो फौजी जख्मी हुए उनको सूबाई हुकूमत अपनी एम्बुलेंसों में अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। ठीक है, रास्ते में टीटीपी ने इन पर भी हमला कर दिया, एम्बुलेंसें भी जला दी और जख्मी फौजियों को मार दिया। सिविल रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हुए। एक क्वाडकॉप्टर से हमला होता है पहले फौजियों के ऊपर, जख्मी फौजियों को उठाने के लिए एम्बुलेंस आती है, लेकिन दहशतगर्द एम्बुलेंस को फॉलो करके घात लगा के उसे रोक के और जख्मी फौजियों को पहले मारते हैं, कत्ल करते हैं और फिर एम्बुलेंस को आग लगा देते हैं।